हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम पहुंचे रेवाड़ी विधानसभा में। तो हमारे साथ संजय शर्मा जी मौजूद है, जो कि आम आदमी पार्टी से टिकट की दावेदारी करें रेवाड़ी विधानसभा से। तो क्या है माहौल, हम चुनाव को लेकर आज उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि सर क्या माहौल है चुनाव को लेकर रेवाड़ी विधानसभा का। सर मेरा नाम संजय शर्मा, मैं अन्ना हजारे के आंदोलन से केजरीवाल जी के साथ जुड़े हुए हैं और फाउंडर मेंबर है और पार्टी के लिए हम समय हर आदेश पे काम किया है। हाँ। और रेवाड़ी विधानसभा में जहाँ तक देखा जाए तो पब्लिक इन सभी पार्टियों से, इनके झूठे वायदों से सबको देख चुकी है, इनसे परेशान आ चुकी है और एक नया विकल्प देख रही है, चाहे वो पार्टी के रूप में भी और नेता के रूप में भी। तो यहाँ के जो नेता हैं परिवारवाद के तहत 1952 से वो ही चले आ रहे हैं, तो इनसे जनता परेशान आ चुकी है। परिवारवाद को हराएगी इस बार और नया विकल्प चुनने जा रही है, तो हम भी एक नया विकल्प देने जा रहे हैं। संजय सर, जैसे कि आपके मौजूदा विधायक को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा विकास कार्य रहा? देखो, विकास कार्य तो कुछ भी नहीं हुआ। आप गली बाजारों में कहीं पे भी घूम के देख लो, मेन बाजार में घूम करके देख लो, इतने खड्डे भरे हुए हैं, कहीं साफ सफाई का कोई नाम नहीं है। आवारा पशु गोबर वगैरह इतना, कोई साफ सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। सड़कें टूटी हुई, कहने को सेक्टर 3 सेक्टर 4 पॉश इलाका है, इतना महंगी ज़मीन है वहाँ, लेकिन 2M दर्जे के भी नागरिक जैसे नहीं रह पाते हैं। इस तरह के उनको रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसी प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में इतनी लूट मची हुई है, पेरेंट्स को इतना लूट रहे पूछो मत। हर साल एनुअल चार्ज, बिल्डिंग फंड, ये स्कूल वाले स्कूल कॉलेज इन नेताओं के ही है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, या इनके जानकारों के हैं। इनके खिलाफ हम काफ़ी सालों से आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन ये कोई भी विपक्ष और सत्ता पक्ष कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। ऐसे ही सरकारी स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया गया है। 4-4 गाँव के ऊपर कम बच्चे होने की वजह से इन्होंने बहाना लगा करके एक गांव में मर्ज कर दिया और वो सुविधा देते नहीं है। अब मान लो लड़कियों के लिए शौचालय नहीं मिलेंगे, मैथ और साइंस के टीचर्स नहीं मिलेंगे, उनका होमवर्क पूरा नहीं, किताबें समय पर नहीं आएंगी, तो बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा। तो मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है। प्राइवेट स्कूलों में लूट मची हुई है और वो स्कूल इनके हैं। हम खूब कई सालों से आवाज़ उठा रहे हैं। ये सारे नेता, इनके कभी आज तक इनके ऊपर ना तो बयान आते इन शिक्षा के ऊपर और प्राइवेट स्कूलों की लूट के ऊपर, ना कभी कुछ। ऐसे हॉस्पिटल्स में लूट मची हुई है। कभी भी कोई टेस्ट वगैरह, दवाइयाँ वगैरह सारी वहीं से लिखेंगे और अननेसेसरी टेस्ट लिख देंगे, कोई ज़रूरी नहीं। इसके ऊपर कोई कैप पॉलिसी नहीं है इनकी, रेट पॉलिसी नहीं है, भाई कितने रेट होने चाहिए। और बाहर मेडिकल स्टोर है, उनके ऊपर मेडिसिन का साल्ट नहीं लिखते, मेडिसिन का नाम लिख देंगे। वो नाम सिर्फ उसी मेडिकल स्टोर पे मिलेगी और कोई अलाउ भी नहीं करते वो। तो वो कई गुना रेट्स पे होती है और मार्केट में अगर आएगी तो कम रेट पे, कंपटीशन के अंदर वाजिब रेट मिलेंगी कस्टमर्स को, पेशेंट को। लेकिन इस हर एक चीज़ टेस्ट के नाम पे भी लूट रहे हैं, मतलब हर तरह से परेशान किया हुआ जनता को। संजय सर, जैसे कि आम आदमी पार्टी अपना आपको प्रत्याशी बनाकर रेवाड़ी विधानसभा से उतारती है, तो सर क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखो, एक तो सड़क मुद्दे तो बहुत ज़्यादा हैं। एक तो सरकारी स्कूल जो बंद कर दिए गए, गरीबों के लिए तो दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि गरीब जो व्यक्ति है वो 4-5 किलोमीटर दूसरे गांव में छोड़ने जाएगा तो उसको दिहाड़ी पे जाना पड़ता है, शहर में आना पड़ता है। तो रोजाना स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाएगा और वापस लेने आएगा तो वो मजदूरी नहीं कर पाएगा। और गाँव के स्कूल में वो पढ़ा नहीं सकता अपने बच्चों को, क्योंकि प्राइवेट स्कूल महंगे हैं। तो इसलिए उनके तो बच्चे घर बैठ गए। तो वो हम सरकारी स्कूल दोबारा शुरू करवाएंगे, 100% विद गारंटी करवाएंगे कि बच्चों को बढ़ाना हमारा काम। हम बच्चों को, पेरेंट्स को जागरूक करेंगे, भाई आप अपने गांव के बच्चों को पढ़ाओ। इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम, CCTV कैमरे वगैरह लगाएंगे और स्टाफ पूरा करवाएंगे, और ताकि अच्छे पूरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी शिक्षा का फायदा मिले। ऐसे ही ये सड़कें हैं, इनके अंदर कोई इतना मतलब भ्रष्टाचार है कि पूछो। बनने में जितना समय नहीं लगता, बनने में 2-2 महीने लगते हैं, टूटने में 10 दिन नहीं लगते। देखो, आपने जैसे कि सड़कों की बात की, तो रेवाड़ी विधानसभा की जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो पानी को लेकर आ जाए, दूसरे यहाँ की जो रोड व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? सड़कें बिल्कुल इतने गड्ढे बने हुए हैं कि आज मेन बाजार में आप होकर के जाना, आप देख लोगे कि आप क्या बुरा हाल है। बताओ, रेवाड़ी के अंदर जो जल भराव की समस्या है वो भी बहुत ज्यादा है, उसको लेकर क्या कहना? जल निकासी की तो इतनी भारी समस्या है कि जरा सी 10 मिनट की बरसात 4-4 घंटे तक पानी नहीं निकलता। लोगों की दुकानें, व्यापार सब ठप हो जाता है, बिल्कुल इतना बुरा हाल हो जाता है। जिस दिन बारिश होती है उस दिन गांव देहात से कस्टमर शहर में आता नहीं है, क्यों? पता है कि बुरा हाल हो जाना है बिल्कुल ही। तो कोई खड्डे हो जाते, गिर जाते, स्कूटी गिर जाती है, लोग घायल हो जाते हैं। इतनी मीडिया उठा चुके हैं, हम लोग भी इतने उठा चुके, और भी सामाजिक संगठन के लोग भी उठा चुके हैं,
लेकिन कोई समाधान नहीं देखो है। आपने कहा तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो 10 साल के अंदर क्या विकास हुआ रेवाड़ी? देखो जी, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ विकास, ही सबका विकास, ये कागजी नारा है। हाँ। विकास तो इन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए और आलीशान अपने दफ्तर खोल दिए। हाँ। इतने आलीशान खोल दिए कि भाई आज तक कांग्रेस ने 60 साल में नहीं खोल पाई, इन्होंने इतने आलीशान खोल दिए। अच्छा। और इन्होंने विकास किया अपने नेताओं का, अपने जानकारों के। स्कूल इनके नेताओं के, इनके जानकारों के हैं। रेड मारते, इनकम टैक्स के मारते। अभी आरपीएस स्कूल के रेड मारी थी। हाँ। 3-4 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए होंगे। और ईडी वगैरह इनकी, तो वो क्या निकला? कुछ निकला। बस वो जो भी अंदर खाने, जो क्या लिया क्या नहीं लिया है तो ये जानते हैं। हाँ। इतनी लूट की, हर भ्रष्टाचार 4 गुना बढ़ चुका है। प्राइवेट स्कूलों की लूट बढ़ चुकी है। और ये कांग्रेस और बीजेपी वाले एक तरह से, मतलब वो जैसे कहावत है कि भाई पति और पत्नी का संबंध इनके अंदर, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में। दिन में तो झगड़ेंगे, एक दूसरे से नाराजगी दिखाएंगे, लेकिन अंदर खाने ये एक ही है। वो उसकी सरकार आती तो वो उसको जेल में नहीं भेजते, उनकी सरकार आती तो वो नहीं भेजते। भ्रष्टाचार मिलके लूटते दोनों हैं। अच्छा, जैसे कि संजय सर, आपकी यदि हरियाणा के अंदर सरकार बनती है और आम आदमी पार्टी पर हरियाणा की जनता भरोसा जताती है, तो सर क्या मुद्दे होंगे जिन पर अगर आप काम करें? देखो, मुद्दे तो जैसे पार्टी की आइडियोलॉजी है, शिक्षा, चिकित्सा, और आम आदमी पार्टी ने तो हर क्षेत्र में काम किया है। बिजली, पानी, सड़कें हों, चाहे कुछ भी हो, मोहल्ला क्लिनिक को नए मॉडल दिए हैं। देखो, हेल्थ सिस्टम को 3 लेयर में डिवाइड किया है ताकि गांव के में मोहल्ला क्लिनिक मिल जाए, छोटी मोटी दवाइयों बीमारियों के लिए वो शहर में ना जाए, उसके बड़े हॉस्पिटल में भीड़ ना पड़े। तो इतना मतलब क्रांतिकारी, बसों में फ्री है और बुजुर्गों को भी बस फैसिलिटी मिल रही है, इतनी फैसिलिटी दी जा रही है। फिर होम डिलीवरी, सरकारी काम, जैसे आपको डोमिसाइल बनवाना है, सरकारी दफ्तर के बिजली कनेक्शन ले रहा, कोई भी काम है, आप 1076 पे कॉल करोगे, दिल्ली के अंदर सुविधा है वो लागू, तो वो आपको 50 रुपये में आपको घर बैठे बना के जाएगा। स्कैनर लेके आएगा, डॉक्यूमेंट्स आपसे कहेंगे सर ये रखिए, सुबह 9 से रात को 9 बजे तक। बताओ, मात्र 50 रुपये, सरकारी दफ्तर जाने का झंझट ही खत्म हो गया। ऐसे ही पंजाब में राशन की होम डिलीवरी, और कोई भी काम हो, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फरिश्ते स्कीम है। सबसे पहले जो नज़दीक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई एडमिट करवा देगा तो उसको भी 2000 रुपये इनाम देते हैं। हालांकि इनाम कोई लेता नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा उसके ऊपर उसको पेचीदगियों से दूर कर दिया है। जैसे संजय सर, आपने कहा कि जैसे कि दिल्ली की तर्ज पे कि हरियाणा में उसके काम होंगे कि जैसे कि अपने अगर सरकार यहाँ पर आती है तो दिल्ली की तर्ज पे पंजाब में भी तो करके दिखाए है ना। पंजाब में इतनी क्रांतिकारी बदलाव, इतने अच्छे स्कूल बन रहे हैं। और यहाँ शिक्षा का व्यापारीकरण बना दिया। इन नेताओं के स्कूल, इनके जानकारों के स्कूल हैं ये। जनता पीस रही है इनके अंदर। हर साल कैपिटेशन फीस में आते हैं एनुअल 4 बिल्डिंग फंड, और वो हम शिकायत कर चुके, बैलेंस शीट दे चुके, सारी चीजें कर चुके, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये तो शिक्षा माफिया पनप रहा है इनके राज में। तो जैसे कि सर आपने कहा कि रेवाड़ी की जनता इस बार बदलाव चाह रही, क्या रेवाड़ी विधानसभा के और दूसरा हरियाणा के अंदर बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल, इस बार जनता वास्तव में सबसे परेशान आ चुकी है। और जनता खाली पार्टी से नहीं, नेताओं को भी बदलेगी इनको। अच्छा, हाँ, रेवाड़ी विधानसभा के अंदर बदलाव होगा? निश्चित उम्मीद है, ऐसा होगा पूरी जी। तो ये हमारे साथ संजय शर्मा जी थे, जो कि आम आदमी पार्टी से रेवाड़ी विधानसभा से दावेदारी कर रहे टिकट की। तो आप लोग हमारे साथ देखते रहिए विधानसभा कवरेज।